सरकार दबाव बनाने की कोशिश में है जिससे उसे नगर निगम चुनाव में कोई लाभ मिल सके। शिमला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस के 4 नेताओं पर विजिलेंस जांच की आलोचना करते हुए ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो कांग्रेस और ना ही उसके नेता ऐसी जांच से डरने वाले हैं। कांग्रेस किसी भी जांच को तैयार है। ये सब एक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जिसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। मैं तो ये भी कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर वो कोई बात कहते हैं उसका व्यापक असर होता है। अभी उन्होंने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया और उस समय उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जो भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी है, उनकी आत्मकथा में वर्णित भाजपा में बढ़ते राजनीतिक प्रदूषण व 300 करोड़ के घोटाले को उजागर करने पर उन्हें मंत्री पद से हटाने की टीस पर कहा कि शांता कुमार ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए भाजपा को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक प्रदूषण का शिकार हो रही है। ये बहुत मायने रखता है। और उनका ये कहना कि जो 300 करोड़ का घोटाला जब वो केंद्रीय मंत्री थे उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने इंक्वायरी की बात कही, जब शुरू की उनसे जो है मंत्रालय छीन लिया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अगर ये बात कहता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनकी सरकार के अंदर की जो कार्यप्रणाली है वो जग जाहिर हुई। और कारपेट के नीचे जो भारतीय जनता पार्टी का गंध है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इनकी कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। गुजरात में सरदार पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रखने पर राठौर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में ही किसी जगह का अपने नाम पर नामकरण किया हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि पूर्व में भी इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जीवन काल में कभी भी किसी संस्था का नामकरण अपने नाम से नहीं किया। और अभी जो गुजरात में सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसका अपने नाम पे जो है नामकरण किया। मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह की बात हुई है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी इस देश में शासन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में जो हमारी मुद्रा है उसमें महात्मा गांधी जी की जगह नरेंद्र मोदी अपना नाम छापे, ऐसा भी होने वाला है। तो ये गलत बात है, इस तरह की छोटी बातों में नहीं आना चाहिए। अभी देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का हमको सामना कर, हमारी अर्थ की जो है बिल्कुल तहस नहस होकर रहेगी। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, आम आदमी करहा रहा है। ये इनकी जो नीयत है वो साफ तौर से दर्शाता है कि ये देश के प्रति इनकी कितनी गंभीरता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक,
शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।